Welcome again. This is your chapter number 3, Computer Memory. When we enter data instructions into the computer, where they store, हम कुछ भी कंप्यूटर सिस्टम में कुछ भी डेटा इन्फॉर्मेशन इनपुट करते हैं तो कहीं ना कहीं स्टोर होता होगा. There are different storage area inside the computer where it keep data information permanently or temporary while working. तो जब भी हम लोग काम करेंगे तो हो सकता है डेटा टेम्पररी फॉर्म पे स्टोर हो या परमानेंट फॉर्म पर, तो कहीं ना कहीं स्टोर तो होता ही होगा. ठीक या होता है. अब दी स्टोरेज एरिया आर नोन एज मेमोरी. अब ये जो एरिया जो होता है जहां पर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसे कहते हैं मेमोरी के नाम से जानते हैं ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. इसको दो पार्ट में डिवाइड होता है पहला होता है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी. प्राइमरी में होती है रैम एंड रोम और सेकेंडरी में हमारे पास आती है फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, फ्लैश डिस्क ड्राइव, ईटीसी. अब पहला पार्ट होता है मेमोरी यूनिट्स. अब मेमोरी यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं. अब होता है कि इन द कंप्यूटर मेमोरी डेटा इज रिप्रेजेंट बाय द टू डिजिट्स 0 एंड 1. मेमोरी के अंदर जो डेटा इंफॉर्मेशन जो हमारे पास होती है हमेशा रिप्रेजेंट होती है 0 और 1 की सहायता से. द टू डिजिट्स आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स. इनको कहा जाता है बाइनरी डिजिट्स कहते हैं और बिट्स भी कहते हैं. इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट्स. ठीक, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट्स होती हैं ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी. कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट. अ सेट ऑफ 8 बाइनरी डिजिट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ईच कैरेक्टर इन मेमोरी. एक अल्फाबेट, एक कैरेक्टर हमेशा 8 बिट से मिलकर ही बना होता है. ठीक, द सेट ऑफ 8 बिट्स कॉल्ड द बाइट. जो 8 बिट का जो सेट होगा उसको हमेशा 1 बाइट पढ़ा जाता है. 1 बाइट एज वेल एज यू कैन से 1 कैरेक्टर आल्सो. सो 1 बाइट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट 1 कैरेक्टर ऑफ डेटा. वही सेम थिंग. तो वही होता है बिट्स इक्वल टू 0 और 1 होता है. 1 बाइट्स इक्वल टू 8 बिट्स. ठीक, द रिप्रेजेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन मेमोरी. हायर डेटा स्टोरेज यूनिट्स आर यूज्ड टू लाइक केबी. तो सबसे पहले बनती है हमारे पास क्या बाइट से बनती है क्या केबी. केबी का मतलब क्या होता है किलोबाइट. फ्यू होते हैं एमबी मींस मेगाबाइट. फ्यू होते हैं जीबी मींस गीगाबाइट. फ्यू होते हैं टीबी इक्वल टू टेराबाइट्स. बट ऑल दिस यूनिट्स आर फॉर्म्ड विद द सेट ऑफ बाइट्स. बट ये सारे क्या होते हैं हमेशा सेट ऑफ बाइट से ही मिलके बने होते हैं. जैसे रुपए से, जैसे पैसे से मिलकर रुपया बना होता है, रुपए से मिलके हमारे क्या होते हैं 1 10 100,000 10,000 बने होते हैं. वैसे यहाँ पर भी होते हैं हमेशा कि जो भी होगा केबी होगा, एमबी होगा, जीबी होगा, टीबी होगा, ईटीसी एंड मच मोर. अब होती पहली बारी आती है कि प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी मतलब क्या होता है इट इज द बिल्ट इन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर एंड फॉर्म द पार्ट ऑफ सीपीयू. सीपीयू के अंदर का पार्ट होता है. इट स्टोर द डेटा और इंस्ट्रक्शन करंटली यूज्ड बाय द कंप्यूटर. इट इज टेम्परेरी इन नेचर एंड गेट्स इरेज्ड व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ. सीपीयू आर डायरेक्टली रीड और read on this memory. The primary memory is divided into two parts, ROM. तो मतलब कि यहाँ पर जो डेटा जो पड़ा होता है वो क्या होता है टेम्परेरी फॉर्म पे पड़ा होता है. बाई चांस अगर पावर हमारा चला जाता है तो डेटा हमारा यहाँ से वाइप हो जाता है. पहला पार्ट होता है रोम. रोम का मतलब क्या होता है इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन रोम द परमानेंटली इन नेचर. डेटा इसके अंदर परमानेंटली फॉर्म पे ही पड़ा होता है. मतलब रीड ओनली मेमोरी. होल्ड ऑफ डेटा इवन इफ द सिस्टम इज स्विच ऑफ. अगर सिस्टम ऑफ भी होगा तो भी डेटा इसमें पड़ा ही रहता है. इट होल्ड द स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. वी कैन नॉट राइट ऑन इट. मतलब कि जो कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करता है तो कुछ कैलकुलेशन कंप्यूटर स्टार्ट दिखाता है कि इसमें कुल कितनी रैम लगी है, हार्ड ड्राइव कैसी है, माइक्रो प्रोसेसर कितने गीगाहर्ट्ज का लगा. तो स्टार्टिंग टाइम की जो पहली स्क्रीन आपके सामने आती है कुछ कैलकुलेशंस, वो कैलकुलेशन रोम पार्ट ही जनरेट करता है. उसको हम लोग बोलते हैं जो स्टार्टिंग स्टेप पहला जो सबसे पहला होता है तो वो होता है कि हमारे पास बायोस एंट्री का सेटअप जो होता है उसे कहते हैं पोस्ट कहा जाता है. पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो एरिया जनरेट होता है हमेशा रोम से आता है. ठीक, रोम आल्सो known as BIOS, BIOS, Basic Input Output System. Number 2 is the RAM. RAM is Random Access Memory. It is a temporary memory. The information stored in the memory is lost the power supply to the computer turn off. It is also called the volatile memory. It stores the data instructions given by the user and also result produced by the computer. जो डेटा इन्फॉर्मेशन में स्टोर होती है हमेशा टेम्पररी फॉर्म पे होती है. इससे कहते हैं वोलेटाइल. वोलेटाइल का मतलब होता है मिट जाने वाली. अब आ रही आती है सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी मतलब क्या है जहां पर डेटा टेम्पररी फॉर्म छोड़कर परमानेंटली फॉर्म पे स्टोर रहता है. मतलब दिस मेमोरी स्टोर इंफॉर्मेशन वन स्टोर इन रिटेन देयर विल बी इरेज इट. इट इज आल्सो कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी. मतलब कि ये ना मिटने वाली मेमोरी नहीं है. मतलब कि डेटा तब तक पड़ा रहेगा जब तक कि आप इसको मिटाएंगे नहीं या इरेज नहीं करेंगे. अब पहली होती है हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क क्या होती है इट इज द मेन स्टोरेज डिवाइस व्हिच इज फिटेड इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम एंड यूज्ड फॉर बल्क स्टोरेज ऑफ डेटा. इट इज स्टोरेज कैपेसिटी वेरियस 20 GB to 500 GB to 1 TB और 2 TB. अब 2 TB तक की हार्ड ड्राइव हमारे सामने अवेलेबल हो गई हैं. जो कंप्यूटर के अंदर फिक्स ड्राइव भी इसको बोलते हैं, एसडीडी बोलते हैं. हम कुछ भी फाइल कुछ भी बनाते हैं सारी फाइलें हमारी परमानेंटली फॉर्म पर हार्ड डिस्क में जाकर ही स्टोर होती हैं. आज की डेट में क्या होती है कुछ बाहर से भी हार्ड डिस्क यूज कर सकते हैं, उनको बोलते हैं यूएसबी हार्ड डिस्क बोले आता है. नंबर नेक्स्ट है फ्लॉपी डिस्क. क्योंकि अब आज की डेट में फ्लॉपी डिस्क को यूज नहीं कराया था लेकिन समझ लीजिए इट इज ए परमानेंट स्टोरेज डिवाइस मीडिया व्हिच इज यूज्ड फॉर स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा. दे आर यूज्ड फॉर ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. अनलाइक एन इंटरनल हार्ड डिस्क, फ्लॉपी
डिस्क का रिमूवल, द साइज ऑफ फ्लॉपी डिस्क 3.5 इंचेस एंड स्टोरेज कैपेसिटी 1.4 MB। 1.44 MB की फ्लॉपी हुआ करती थी, बहुत कम डेटा ऑफ 3.5 इंचेस डायमीटर साइज। एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा को कैरी करने के लिए हम लोग फ्लॉपी ड्राइव का इस्तेमाल उसमें किया करते थे, अब फ्लॉपी को इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब वो आ रही आती सीडी। सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी देखी होंगी आपने, गोल गोल पे होती है आपकी। इट इज थिन प्लास्टिक थिंग कोटेड विद द मेटल कंप्यूटर, कैन बी रीड एंड राइट स्टोर ऑन इट। हम लोग को डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। सीडीज डेटा कैन बी स्टोर अप टू 700 MB तक का डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं, अप टू 700 MB इन वीडियो, साउंड और द टेक्स्ट फॉर्मेट। दे आर ऑफ टू टाइप्स, मतलब कि चाहे वीडियो चाहे ऑडियो चाहे टेक्स्ट हो, सब स्टोर कर सकते हैं, सब कुछ स्टोर हो जाता है। ये भी दो प्रकार की आती है, एक होती है CDR और एक होती है CDRW। ठीक, CDR मतलब CDR रेफर टू द कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल कहा जाता है। डेटा कैन बी रिटन ऑन इट वंस, कैन बी रीड whenever required, the data written once cannot be erased। इसमें एक बार डेटा अगर आपने स्टोर कर दिया तो दोबारा डेटा इसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं, केवल रीड कर सकते हैं। तब इसको बोलते हैं WORM सिस्टम बोला जाता है, मतलब राइट वंस रीड मेनी सिस्टम। फिर आई क्या CDRW। CDRW मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट। इट्स कैन बी यूज्ड फॉर रिटर्न राइट डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर। दे आर पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, द डेटा इज स्टोर ऑन वन साइड ओनली। ठीक, और फिर आती है एक डीवीडीज में आई है। डीवीडीज का नाम सुना होगा, डीवीडी स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इट इज ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, रीड data and faster than a CD। A single layer single disk side DVD can store up to 4.7 GB and a double sided double layer DVD can be stored up to 17 GB। तो मतलब कि जो डीवीडीज होती है, डीवीडी में डेटा बहुत ज्यादा स्टोर हो जाता है, जिससे मतलब कि सीडी से मतलब कि एक 8 to 9 सीडीज का डेटा हम एक डीवीडी में स्टोर कर सकते हैं। अब डीवीडी के बाद भी कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ गई, हो सकता है वो बुक में अवेलेबल ना हो जो लिखी है, बट उसको हम लोग ब्लू रे डिस्क के नाम से जानते हैं। ठीक, उन्हें कहते हैं ब्लू रे डिस्क। अब उसके बाद आती है क्या, फ्लैश डिस्क। फ्लैश डिस्क का मतलब क्या, फ्लैश होना, मतलब कि दिस इज फ्लैश मेमोरी स्टोरेज डिवाइस आल्सो कॉल्ड ए पेन ड्राइव इंटीग्रेटेड विद USB पोर्ट। दे आर रिमूवेबल एंड रीराइटेबल एंड मच शॉर्टर देन फ्लॉपी डिस्क। स्टोरेज कैपेसिटी रेंज फ्रॉम 1 GB टू 32 GB और मच मोर 64 GB तक आपके अवेलेबल है। एंड अब ये पॉइंट होता है कि इनको हम लोग USB ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। तो मतलब USB पोर्ट में लगी होती है, जब से कनेक्ट करेंगे तभी इसका डायलेटर कंप्यूटर सिस्टम पे बन के आ जाता है। आप अपने डेटा को भी स्टोर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, एज वेल एज यू कैन डिलीट आल्सो। अब आती है ब्लू-रे, जो मैंने बताया आपको यहाँ पे लिखा हुआ है इसके अंदर। इट इज द न्यूली इन्वेंटेड ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज कैपेसिटी कैन बी फ्रॉम 25 GB टू 50 GB। ये टॉपिक हमारे यहाँ खत्म। अब आपको समझाना है कि इसमें से मैं 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस चैप्टर को अगेन फिर आप स्टडी करेंगे। करने के बाद उन क्वेश्चंस के मेरे को आंसर इस वीडियो के एंड में आप बताइए। द स्टोरेज एरिया इज नोन एज द मेमोरी और मॉनिटर। क्या आंसर होगा? नंबर 2, रैम इज ए टाइप ऑफ मेमोरी। रैम कौन सी टाइप मेमोरी है, प्राइमरी या सेकेंडरी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, बिट होती है या केबी? हार्ड डिस्क इज ए टाइप ऑफ डैश मेमोरी। हार्ड डिस्क कौन सी मेमोरी है, परमानेंट या टेम्परेरी? ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस में आगे तक आपको मिलते रहे। हैव ए नाइस डे।